है इसकी वानगी, इसकी ब्राह्मण हमेशा सम्मान और सम्मान करता है। कुल्लू पार में पंडित भट्टों तिवारी जो 6 बार विधायक मंत्री रहे हैं, उसके चबूतरे की उनकी मूर्ति को कौन तोड़ सकता है? इसकी पुलिस तोड़, इसको लोग तोड़। और पांडे एक नौजवान को यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष उनको विधायक और मंत्री किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। मनोज पांडे को 3 बार विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। कृषि मंत्री किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। लेकिन लौट तो वापस आते हैं ना, उनको लगा कि हमारा अच्छा सरकार में चलेगा, ये होगा, दुनिया भर का मोह माया दिखाया गया, 15 लाख खाता में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आ गया, आगे खाते में पैसा मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यालय पर ब्राह्मण सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के जो बड़े ब्राह्मण हैं और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया कि 2027 में अखिलेश यादव को ये लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक महाराजगंज जिले से आने वाले अमित चौबे हैं। अमित चौबे वो नेता हैं जो पिछले कई महीनों से अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। ये सीधा खाता वर्सेस मत के पोस्टर, इनके कई इन्होंने ऐसे पोस्टर लगवाए थे जो चर्चा का केंद्र बने और मीडिया में भी सुर्खियां बने। अमित जी, क्या लगता है आपको किस के लिए माना जाता है सवर्णों के खिलाफ? तो कैसे पीडीए और सवर्ण में पंडित कैसे चुनाव पर चल पाएंगे? आप बताइए, ये मतलब क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? तो पीढ़ी का शुरुआत ही पंडित से हो रही है। पंडित है नहीं है। ये मतलब क्या होता है? ये मतलब पिकॉक होता है, ये मतलब पैरट होता है, ये मतलब पिछड़ा होता है, ये मतलब पंडित होता है। ऐसा हो जाएगा, क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? जहाँ पे जो जोड़ा जाएगा वही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी नर्सरी है जिसमें हर जातियों का समाज है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है कि सभी जातीय धर्मों का सम्मान हो जाएगा। और देखिए, जितना ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी ने किया, आप उठा के एक दिन वार देते हैं। एशिया में सबसे बड़ा पार्क किसके नाम से बना? संस्कृत पाठशाला में 80% जो शिक्षक होते हैं ब्राह्मण समाज के होते हैं। उनकी संख्या को, उनकी व्यवस्था को, उनकी नौकरी को किसी ने अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का आप आ जाइए शादी आश्रम में 80% लोग ब्राह्मण समाज के होते हैं। उनकी संख्या को किया वाली नेता भी समाजवादी पार्टी। उसके बाद आप आ जाइए कि समर यात्रा के रूप में ले लीजिए या ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात करिए, माता प्रसाद पांडे जी को सम्मान किसने दिया? समाजवादी पार्टी। और पांडे एक नौजवान को यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष उनको विधायक और मंत्री किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। विजय मिश्रा को विधायक मंत्री किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। मनोज पांडे को 3 बार विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। कृषि मंत्री किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। आज हमको विवाद तो समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी ब्राह्मणों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में ब्राह्मणों को इतना ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। अच्छा, आप ये बताइए, आप भी जानते हैं कि कुछ लोग किसी के भावनाओं में, किसी को भड़काने में चले जाते हैं, लेकिन लौट तो वापस आते हैं ना। उनको लगा कि हमारा अच्छा सरकार में चलेगा, ये होगा, दुनिया भर का मोह माया दिखाया गया, 15 लाख खाता में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आ गया, आगे खाते में पैसा मिलेगा, काला धन आ गया। अब लोगों को अपनी बुद्धि ठीक हुई है, अपने विवेक से 2027 में समाजवादी पार्टी आज बनाने के लिए ब्राह्मण समाज है इसकी वानगी, इसकी ब्राह्मण हमेशा सम्मान और सम्मान करता है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, सबसे ज्यादा किसी ने ब्राह्मण के सम्मान और स्वाभिमान को रोकने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया योगी की सरकार की। योगी की अब बताओ, योगी जिस प्रदेश के 25 करोड़ जनता के नेतृत्व आखिर कुल्लू पार में पंडित भट्टों तिवारी जो 6 बार विधायक मंत्री रहे हैं, उसके चबूतरे की उनकी मूर्ति को कौन तोड़ सकता है? इसकी पुलिस तोड़।
इसको लोग तो शुरुआत हो इससे नहीं किया, लड़ाई इनकी मत हो खाते चिल्लाए, लेकिन आप बड़े पत्रकारों के खिलाफ खराब याद करिएगा 2012 में अम्बेडकर पार्क में मेरठ का एक अनुगामी ने बहन जी की मूर्ति तोड़ दिया था। क्या तो 24 घंटे के अंदर मूर्ति लगवाने का काम किया और अनुगामी को पार्टी से ये बड़ा दिन है, ये बड़ा दिन होता। बनारस में श्रीवास्तव जी थे, बीजेपी के विधायक थे, धरने में बैठ गए। माननीय अखिलेश यादव ने अधिकारियों से पूछा कि विधायक क्यों बैठे हैं बीजेपी के, कहा उनको बिजली चाहिए 12 घंटा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 24 घंटा उनको बिजली देंगे, पुराने नेता है तो कई बार विधायक रहे हैं। आप ये बताइए, भाजपा के नेता तो कहते हैं कि ब्राह्मण वो धर्म के साथ खड़ा है और धर्म बचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में आप लोग कैसे ब्राह्मण समाज को धर्म को बेचना? आप सोचोगे समाजवादी पार्टी से, लेकिन आम ब्राह्मण को कैसे? अब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब आप सोचिए पृथ्वी पे भगवान को कोई लाने वाला है? आपने फोटो ही देखा क्या कि मोदी जी ऐसे राम जी को भी पकड़ ले जा रहे हैं जैसे बच्चा है, बिल्कुल बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा तो राम जी को बच्चा जैसा उन्हीं पकड़ के चल रहे हैं। अरे चंदा चोर लोग हैं, अयोध्या में हजारों करोड़ का चंदा घोटाला हो गया, दान पाठ चलाने वाले लोग हैं। इतना बड़ा इतिहास रहा है, क्या समाजवादी पार्टी एक कुछ योजनाएं देकर ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं मोबाइल करेगी और ब्राह्मणों को अपने आप इतना बड़ा इतिहास रहा है जो अभी आपने बताया, तो इतिहास मोदी का काम कौन करता है? भगवान परशुराम जी की जयंती समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखिलेश यादव जी ने किया था, उसे क्यों कैंसिल किया गया? ब्राह्मण में आपने कहा वो स्वाभिमान और सम्मान का होता हो, और जितना तिरस्कार अपमानित ब्राह्मण समाज योगी जी की सरकार में हुआ, लोकतंत्र में कहीं नहीं। आप खाता वहाँ पे दिल्ली बार के विधायक हैं जो वो कहते हैं जो खाता है वो माफिया पैदा करने की करती है, और वो ब्राह्मणों के वो कहते हैं कि तिवारी परिवार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा विरोधी रहा है, अगर उन्होंने किसी का बिगाड़ा तो सिर्फ ब्राह्मण का। अब आप उनसे पूछ लीजिए कि हाथा माफियाओं की फैक्ट्री पैदा करता है तो मत क्या करता है? आज मत क्या स्वास्थ्य नहीं ना, मत लोग सैकड़ों मुकदमे वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, सरकारी सुरक्षा में घूम रहे हैं ना, इसका मतलब माफिया पैदा करता है। अरे हाथा जो है ब्राह्मणों का स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक रहा है, ब्राह्मणों का बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। ब्राह्मण इस देश की आजादी में अपनी आहुति दी है, उसके का आजाद जीरो का आविष्कार किसने किया था? ब्राह्मण ने। कारक कौन था? ब्राह्मण ने था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के स्वाभिमान और सम्मान से अगर जो बीजेपी सरकार ने रक्षा की होती तो आप 30,000 करोड़ के आसपास। तो सुना आपने हमारे साथ अमित चौधरी थे, भारतीय जनता पार्टी का कैडर और ब्राह्मण माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार ये मुद्दा उठता है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत बड़ा बना था और उस समय भी अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो पंडित उनके साथ में, उन्होंने फरसा भी हाथ में पकड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव भले पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गुना गरीब बैठा के कभी सी का मतलब पिछड़ा, कभी सी का मतलब पीड़ित, कभी सी का मतलब पत्रकार, कभी सी का मतलब पंडित बताकर सबको साथ लेने के लिए तो उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया है। आज इस अभियान में बड़ा सम्मेलन करके आज पंडितों को भी साथ आने का निमंत्रण दे दिया है। कैमरामैन रविशंकर यादव के साथ